प्लेटू क्या है? ये एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। फ्लैट तो है बट एलिवेटेड है, उठा हुआ पार्ट है। जैसे जो फ्लैट लैंड है वो ये हिस्सा उठा हुआ है। एक फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबाउ द सराउंडिंग एरिया, मतलब आसपास से थोड़ा उभरा हुआ पार्ट जो है लैंड का, वो एक बड़ा पार्ट वो बनाता प्लेटू। ए प्लेटू मे हैव वन और मोर स्लाइड्स विद स्टेप स्लोप, मतलब कहीं ना कहीं तो उतरेगा ही। The height of the plateau often varies from few hundred meter to several thousand meters। जो प्लेटो की हाइट है वो कुछ मीटर भी हो सकती है और कुछ 1000 मीटर भी हो सकती है। मतलब एक फ्लैट लैंड का टुकड़ा जो सराउंडिंग एरिया से उभरा हुआ है, ये इसकी हाइट वेरी करती है, कुछ 100 मीटर भी और कुछ 1000 मीटर भी हो सकती है। प्लेटो लाइक जैसे कि माउंटेन में भी यंग और ओल्ड, जैसे कि माउंटेन है यंग भी होते हैं और ओल्ड भी होते हैं, तो ऐसे ही प्लेटो भी है। जैसे डेक्कन प्लेटो है, ये डेक्कन प्लेटो इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटो है। डेक्कन प्लेटो ओल्डेस्ट प्लेटो है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो केन्या में है, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। इंडिया में डेक्कन प्लेटो है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो कहाँ? केन्या, तंजानिया एंड युगांडा। तिब्बतन प्लेटो ये याद करना है, ये हाईएस्ट प्लेटो है वर्ल्ड में, जो कुछ मीटर की है। ये 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक किसकी हाइट है सी लेवल से। तो हाईएस्ट प्लेटो जो है वो है तिब्बत का प्लेटो। प्लेटो जो है ये वेरी यूजफुल हैं क्योंकि इनमें मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटो एरिया। प्लेटो बने ही मिनरल से हैं, तो मिनरल के लिए एक अच्छा सोर्स है प्लेटो। इंडिया में डेक्कन प्लेटो है। जैसे कि अफ्रीकन प्लेटो फेमस है किसके लिए? गोल्ड एंड डायमंड के लिए। इंडिया में जो डेक्कन प्लेटो है वो ह्यूज रिजर्वायर है किसके लिए? आयरन, कोल, मैग्नीज एंड आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो में मिनरल पाए जाते हैं जैसे कि आयरन, कोल एंड मैग्नीज इन द प्लेटो एरिया। देयर में बी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट। वाटरफॉल भी हैं प्लेटो पे, जैसे कि हिंड्रो फॉल है छोटा नागपुर प्लेटो में ऑन द रिवर। कहाँ है? किस रिवर पे? सुबर्णरेखा। जोग फॉल है कर्नाटका में। जब वाटरफॉल भी है तो लावा प्लेटो आर रिच इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। मैन्यू प्लेटो हैव सीनिक स्पॉट। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन जैसे कि प्लेटो है वो ऊपरा पार्ट है, प्लेन नीचे है। तो प्लेटो तो मिनरल के रिजर्व है, प्लेन में मिनरल्स नहीं है। तो प्लेन आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द मीन सी लेवल। ये बहुत ऊपर नहीं होते। प्लेन मतलब 200 मीटर लगभग होगा। सम प्लेन आर एक्सट्रीमली लेवल। प्लेन है मतलब एक लेवल में है। अदर में भी स्लाइट रोलिंग एंड ऑन्डुलेटिंग। मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फॉर्म बाय रिवर। ये प्लेन बनते कैसे? ये रिवर की जो मिट्टी है ये रिवर के साथ उससे उसके डिपोजिट होने से बने हैं। तो प्लेन बनाए किसने? नदियों ने और उनकी ट्रिब्यूटरीज ने। ट्रिब्यूटरीज मतलब वो रिवर है जो मिल के बड़ी रिवर में मिल जाती है। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ द माउंटेन। रिवर आ रही है माउंटेन से, तो वहाँ से माउंटेन से वो कचरा लेके आ रही हैं या उसका जो भी पार्ट टूटे फूटे उन्हें साथ में लेके आ रही हैं। देन दे डिपॉजिट देयर लॉर्ड कंसिस्टिंग ऑफ द स्टोन। उसमें क्या क्या स्टोन है? सैंड है, सिल्ट है, उन्हें सब वो डिपॉजिट कर देते हैं। इट इज़ फ्रॉम देयर डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फाउंड। तो प्लेन बनते हैं नदियों से, क्योंकि नदियाँ सब चीज़ लेके आती हैं और उसे कहीं ना कहीं तो छोड़ेंगी। तो जहाँ पर वो एक फ्लैट लैंड पे जहाँ उनका भाव कम हो गया वहीं पर उसे वो छोड़ देंगे, तो वहीं पर बन जाएंगे प्लेन। जनरली प्लेन फर्टाइल है क्योंकि उसमें वैरायटी की चीज़ें आ गई हैं।
कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इजी है क्योंकि प्लेन है तो ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ बन जाएगी चीज़ें। प्लेन फर्टाइल भी है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी आसान है। अगर प्लेन फर्टाइल भी है मतलब वहाँ खेती भी हो रही है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी सही है, तो वो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। तो प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। जहाँ पर प्लेन ज़मीन मिलेगी वहाँ पर पॉपुलेशन रहेगी। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर आर फाउंड इन एशिया, नॉर्थ अमेरिका। जैसे कि एशिया में द प्लेन फॉर्म्ड द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। इंडिया में जो प्लेन बना है नॉर्थन पार्ट जो है इंडिया का, वो बनाया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ने, और फर्टाइल भी है इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा यहाँ भी है। और चाइना में भी ऐसा ही है। प्लेन आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। इंसान को रहने के लिए प्लेन तो चाहिए, तो प्लेन ही ऐसा एरिया जहाँ पर ज़्यादातर इंसान रहेंगे। देयर इज़ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि मोर फ्लैट लैंड अवेलेबल है। एक फ्लैट लैंड अगर अवेलेबल है तो वहाँ पर लोग घर भी बनाएंगे और खेती भी करेंगे, क्योंकि वो जो सोयल है वो फर्टाइल भी है। as well as for the cultivation, because of the fertile soil है, तो लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। सोयल फर्टाइल है, एक फ्लैट लैंड है, सोइल फर्टाइल है, तो रहने के लिए भी सही है और खेती के लिए भी सही है। इन इंडिया टू, इंडो गैंगेटिक प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। जहाँ पर नदी है तो वो एरिया तो वैसे ही सही हो गया, क्योंकि पहले जो भी लोग रहेंगे तो वो वहाँ पर रहेंगे जहाँ पर उन्हें वाटर भी मिले और फ्लैट लैंड भी मिल रही है। तो एक ऐसी ज़मीन भी है जहाँ पर खेती हो सके और वाटर भी है, तो डेंसली पॉपुलेटेड वो हो ही जाएगा। क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब है कि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। लैंडफॉर्म एंड द पीपल, ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वेज। देखो हर जगह रहने के तरीके अपने अलग अलग हैं। पहाड़ों पर अलग रहेंगे, प्लेन पर अलग रहेंगे। तो लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरिया। माउंटेन एरिया में डिफ़िकल्ट है लाइफ, क्योंकि वहाँ पर सुविधा कम है, क्योंकि वहाँ तो एक तो फ्लैट लैंड भी नहीं है और फर्टाइल भी नहीं इतना कि खेती कर सकें और वहाँ अच्छे से रह सकें। प्लेन को प्रोवाइड करते हैं मच बेटर कंडीशन। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स। अगर फ्लैट लैंड है तो वहाँ खेती करना आसान है, घर बनाना आसान है, रोड बनाना आसान है। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड ए हाउस और ए रोड इन ए प्लेन। देन माउंटेन में मुश्किल है काम। समटाइम नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि अर्थक्वेक आ गई, वोल्केनिक इरप्शन हो गई, स्टॉर्म, फ्लड, ये करते हैं डिस्ट्रक्शन। ह्यूज लॉस होता है लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। अगर कुछ भी हो, जैसे भूकंप आ जाए तो प्रॉपर्टी का भी लॉस है, लोगों का भी है, डेथ भी होती है। तो मेजर लैंडफॉर्म कौन से? माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन। प्लेटू वो पार्ट है जो प्लेन से उभरा हुआ है और वहाँ पर मिनरल्स हैं। डिफरेंट टाइप के माउंटेन कौन से हैं? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। माउंटेन differ from elevation, differ from the hills in terms of elevation। हिल और माउंटेन में डिफरेंस ये है कि जो 600 मीटर से ऊपर है वो माउंटेन, उसके नीचे हिल। ग्लेशियर कहाँ पाए जाएंगे? माउंटेन्स में, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम है, वो जम जाएंगे। डेक्कन प्लेटू इंडिया में है, रिवर येंगेट चाइना में है। इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज यूरोप का एल्प्स। प्लेन जो है अनब्रोकन फ्लैट लैंड है। हिमालय और एल्प्स एग्जाम्पल है यंग फोल्ड माउंटेन के। याद कर लेना कौन सा यंग है कौन सा ओल्ड है। प्लेटो में होते हैं मिनरल्स। रेंज कहते हैं किसे? ए लाइन ऑफ माउंटेन। अगर माउंटेन एक लाइन में अरेंज्ड है तो उन्हें कहेंगे रेंज। प्लेन्स आर द मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। देखो प्लेन बनते उस वजह से कि रिवर के वाटर में जो भी चीज़ें आ जाए वो इकट्ठा होती चली जाती है, एक समतल बन जाता है, तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी भी उस चीज़ से बढ़ती है। और वो प्लेन तो है ही है, तो खेती करने के लिए आसान है, तो प्लेन फर्टाइल है।